नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। रविवार दिनांक 10 अक्टूबर को स्थानीय प्रशासन द्वारा माफिया अभियान के तहत ढोडर में बने अवैध जनता कॉम्प्लेक्स के ऊपर जमींदोज करने की कार्यवाही की गई थी। प्रशासन ने सभी दुकानदार को दुकानें खाली करने के लिए निर्देशित दिया था, जिसके बाद कॉम्प्लेक्स में किराएदार दुकानदारों ने दुकानें खाली कर दी और प्रशासन ने कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया। आज इस कॉम्प्लेक्स के अंदर व्यवसाय कर रहे व्यापारी जावरा अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में गए और अपनी पीड़ा बताई। कुछ व्यापारी तो इतना परेशान थे कि वे अनुविभागीय अधिकारी के पैर पकड़ने लगे। व्यापारियों का कहना है कि हमें प्रशासन अन्य जगह शिफ्ट करवा दे, क्योंकि डोडर में अब किराए की दुकानों के रेट काफी बढ़ गए हैं और उसे चुका पाना आसान नहीं है। कुछ लोगों के लोन चल रहे हैं तो कुछ लोगों के परिवार में परिजन बीमार है। ऐसे में ये लोग जाएं तो आखिर कहां जाएं। ये जो आपके द्वारा आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ मांग करी है और किस तरह से जो इसमें ज्ञापन बताया? हमारी मांग है कि हमारे दुकानें जो थी, हम सब दुकानदारों का लोन चल रहा है, किसी का कि आप कर्ज ले रखा, किसी ने कहाँ से व्यवस्था करके दुकानें चालू करी थी। सर, हमारी सरकार से एक ही विनती है कि कम से कम हमें वापस से उसी जगह पर जगह आवंटित अस्थायी रूप से जगह आवंटित करके हमें दुकानें संचालित करने के लिए जगह दी जाए। क्या आश्वासन दिया है? सरकार ने कहा है, एसडीएम साहब ने का कहना है कि हम कम से कम 5 से 7 दिन में आपका निराकरण एक वीक के अंदर आपका निराकरण करते हैं, करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे अलर्ट होता जाएगा अच्छा, उसमें कुछ लोन वगैरह ले रखे और जो काफी मतलब सर, हमने जिन बैंकों से लोन ले रखे हैं, जिन व्यापारियों का उधार है, वो हमें टार्चर करेंगे अब, क्योंकि हमारी दुकानें नहीं हैं। हम व्यापार कैसे करेंगे सर? ये जो आपके द्वारा जो है एसडीएम साहब को जो आवेदन दिया गया है, क्या कुछ आवेदन दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है और क्या कुछ मांग की गई है? एसडीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है, बोला कि आपके लिए कुछ भी व्यवस्था की जाएगी दुकानों की। मैं आके जांच पड़ताल करूंगा कि कहाँ दुकान खाली है, कौन कितना पैसा मांग रहा है। आप जो बोल रहे हो कि दुकानदार कुछ अनलिमिटेड पैसा मांग रहा है, उनसे बात करके आपकी व्यवस्था की जाएगी। या अन्यथा जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स गिरा है वहाँ पे उसको साफ़ सुथरा करके वहाँ पे आपकी टेम्परेरी दुकान की व्यवस्था की जाएगी। इसका हमको आदान प्रदान कराया। उन्होंने बोला है कि कुछ भी 4-5 दिन में आपका निराकरण कर दूंगा मैं। ये जो आज ज्ञापन दिया गया है, कितने उस कॉम्प्लेक्स से बेरोजगार हुए, कितने मतलब परिवार का पालन पोषण हो रहा था? कॉम्प्लेक्स में कम से कम 108 दुकानें थी, जिसमें 2-2 आदमी का काम करने वाले होते हैं। तो सबको मिला के उनके साथ में उनका परिवार वगैरह सब 1000-1500 आदमी आज बेरोजगार और बेघर हो गए हैं। खाने पीने के लाले बढ़ रहे हैं। आज मैंने खुद ने मेरा होम लोन करवा रखा है। आज मेरी किस्त ओवरड्यू हो गई है, वो किस्त भी मेरे को आज भरना पड़ रही है जबरदस्ती करके। और अगर मेरा खुद का मेडिकल का व्यवसाय है, मेडिकल व्यापारी, मेडिकल के लिए मैं कहीं दूसरी जगह दुकान देखने गया तो पहले पगड़ी के लिए 5 लाख रुपये मांग रहे हैं, उसके बाद किराया मांग रहे 15,000 रुपये। तो इतनी कमाई मेरा मेडिकल लाइन में नहीं है, तो अगर मैं नहीं लूँ तो भी मेरी मजबूरी है, लेना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास जो दवाइयाँ पड़ी है वो सब एक्सपायर हो जाएगी, तो मेरे किसी काम में नहीं आएगी। क्या प्रशासन एसडीएम साहब ने बोला कि 7 से 8 दिन में कुछ भी निराकरण होगा। बाकी मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बोला उन्होंने ये बोला कि रेंट पे भी कहीं दुकान उपलब्ध होगी तो हम करवाएंगे। तोड़ी गई है, उनकी दुकानदार ने द्वारा जो आवेदन ज्ञापन वगैरह कुछ दिया गया है, क्या मामला है और क्या मांगे सर? देखिए, जो संडे को दुकानें तोड़ी गई थी ढोडर में, तो उनके जो भी दुकान के जो किराएदार थे उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि उनका जो रोज़गार था वो, और जो उनके यहाँ काम करने वाले थे वो बेरोज़गार हो गए। तो उनके द्वारा ये मांग की गई कि किसी भी तरह की मतलब वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए ताकि उनकी दुकान चलती रहे और किसी भी तरह का उन पर आर्थिक किसी भी तरह का संकट ना आए। सर, उनका ज्ञापन में ये बताया गया है कि कुछ बहुत ज़्यादा एजुकेशन, हायर एजुकेशन और लोन वाले भी युवा है, साथ में आत्मदाह की भी बताई गई है। हाँ, नहीं, सबकी देखिए अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। सबके किसी घर पे लोन चल रहा है, किसी घर में कोई बीमार है या किसी घर में कोई पढ़ाई कर रहे हैं। सबकी अलग अलग आर्थिक स्थितियाँ हैं, लेकिन उन सबको देखते हुए हम वैकल्पिक व्यवस्था लिए ट्राई करें। कब तक उम्मीद है? देखिए, हम ट्राई करेंगे कि विदिन 1 वीक ये चीज़ें हो जाए, पूरी सभी का हो जाए। जैसे जैसे मिलते जाएगा हम लोगों को बताते जाएंगे कहाँ कहाँ चले जाएंगे। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा के तहसील ग्राम पडाना में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी समस्त ग्रामवासी द्वारा 10वीं चुनरी यात्रा निकाली। चुनरी यात्रा ग्राम पडाना से मां पुतला देवी मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव में भ्रमण करते हुए नलखेड़ा पहुंची। चुनरी यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। चुनरी यात्रा में हजारों की संख्या में ढोल डीजे के साथ नाचते गाते मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा 6 बजे पहुंची।
जहां माता रानी को चुनरी चढ़ाई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले की नलखेड़ा तहसील में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है एक ऐसा मंदिर जहां शक्ति के जागृत दर्शन होते हैं। माता बगलामुखी के मंदिर में आकर भक्त के केवल कष्ट ही दूर नहीं होते बल्कि उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। माता के दरबार में बड़ी संख्या पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। जहां आम दर्शनार्थी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, वहीं नेता, अभिनेता और अन्य हस्तियां मुकदमों, महत्वपूर्ण मसलों और चुनावों में जीत की कामना लेकर आते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर नगर में बुधवार को दुर्गा वाहिनी के द्वारा पथ संचलन निकाला गया। आपको बता दें कि पथ संचलन मालीपुरा धर्मशाला से शुरू हुआ, जो मेन रोड इतवारिया बाजार, सराफा बाजार, शुक्रवारिया बाजार, पालिका बाजार, पांच पुलिया, साई चौराहा से होते हुए नवीन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल पहुंचा, जहां पर समापन किया गया। पथ संचलन में बड़ी संख्या में बहनों ने हिस्सा लिया। अनेक स्थानों पर पथ संचलन का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर नगर में 15 अक्टूबर को दशहरा पर्व को लेकर प्रशासन ने मंगलवार से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि एसडीएम सोहन कनाश के निर्देश पर नगर परिषद के द्वारा दशहरा मैदान में रोशनी और सफाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएमओ जगदीश भैरवे ने बताया कि दशहरा मैदान को साफ सफाई और व्यवस्थित रूप से तैयार कर ये उत्सव मनाया जाएगा। वहीं दशहरा मैदान में मास्क पहनने की अपील लोगों से लगातार की जाएगी। गत रात्रि को मुख्य बाजार में दुर्गा झांकी पर महाआरती का आयोजन किया गया और 56 भोग लगाकर मां की आरती पूजा की गई। बाजार के प्रमुख व्यापारियों द्वारा मां की बारी बारी से आरती की बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। मां दुर्गा के आकर्षक झांकी क्षेत्रवासियों का मन मोह रही है। दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष दिलीप चौक से संचालन कर रहे हैं। मां कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना की गई। रतलाम जिले के जावरा हाईवे पर पत्रकार कॉलोनी के पास में एक ट्रेन ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। आगे वाला ट्रक मौके से फरार हो गया। पीछे वाला ट्रक में 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें पुलिस और आमजनों की मदद से पुलिस वाहन में जावरा सिविल अस्पताल भिजवाया गया। वहीं पुलिस द्वारा बताया गया कि आगे वाले ट्रक को पकड़ने के लिए आगे पॉइंट लगा दिया गया है। आगे वाले थाने को सूचना कर दी गई है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। ये एक सामने वाले ट्रक को इसने जो है पीछे से उसमें एक्सीडेंट किया है और जो घायल था ड्राइवर और जो भी थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया और फिलहाल गाड़ी को हटाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तक तो 2 लोगों की जानकारी मिली है। सर, जो ट्रक यहाँ से चला गया है उसके लिए हाँ, आगे तरफ हमने पॉइंट भी लगा दिया है। आगे वाले थाने को सूचना कर दिया है उसको पकड़ने के लिए और कार्रवाई चल रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।